हमको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद हम जेल जाते हैं, उस केस में बेल मिल जाता है, कोई साक्ष्य नहीं मिलता। जिस दिन बेल मिलता है उसी दिन एक अलग से नया केस मेरे ऊपर लगा दिया जाता है। जो पीड़िता थी उसका हम नाम तक नहीं जानते थे, सीसीए लगा दिया जाता है। मैंने आपातकाल की स्थिति ऐसा प्रतीत हो रहा है भैरव सिंह पे सीसीए लगाना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जज साहब की टिप्पणी थी। कौन पड़ गया आपके पीछे? एक हिंदू का घर टूट गया, कोई विरोध में नहीं उतरा। घर और ऑफिस में है चोरी का डर? जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची। नमस्कार, लोकतंत्र 19 देख रहे हैं आप और इस वक्त हम पहाड़ी मंदिर में मौजूद हैं। हमारे साथ शायद अब पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ लोग हिंदू हृदय सम्राट बुलाते हैं, विरोधी आपको विरोध का नाम बुलाते हैं। किस नाम से बुलाया जाए भैरव जी? बहुत टाइम के बाद पब्लिक के बीच में आना हुआ है। तमाम एक बार दिखाइए एलेक्स, अगल बगल एक बार दिखाइए। लोग आपको नीचे से ऊपर घेर तक के बैठे हुए हैं, यहाँ भी आपको नहीं छोड़ रहे हैं, हालांकि आज आपका पूजा पाठ का दिन था। किस नाम से बुलाया जाए भैरव सिंह को? सामान्य सा एक संघ का स्वयंसेवक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सामान्य हिंदू कार्यकर्ता है। तो भैरव भैया बहुत ठीक है, इतना इससे बड़ा नहीं होना चाहिए कुछ विषय, क्योंकि जो कर्तव्य है वो काम करते हैं, कोई बड़ा काम नहीं करते हैं। जो सभी हिंदू को करना चाहिए, प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए, प्रत्येक देशभक्त को करना चाहिए, वही काम हम करते हैं, कोई उससे अलग नहीं। इस बार जो तमाम जो आरोप आपके ऊपर लगते रहे हैं, जब आपका स्टार्ट हुआ ये जर्नी, हम तब से आपको मतलब होमवर्क अपना जब हम करके आए, शुरुआत में जो नाम एक हिंदूवादी नाम, हिंदू बातों को लेकर का प्रमुखता से बोलने वाला नाम, अचानक से इतना आरोपों में कैसे घिरते चले जा रहे हैं? साजिश है कोई, या लोग डर रहे हैं आपके इन मुद्दे उठाने वाली चीज़ों से, या आपको लगता है कि खुद की कोई कमी? क्या कहिएगा इस पर? मेरा अरेस्टिंग कहाँ से हुआ था? आप होमवर्क करके आए हैं, हम कहाँ से अरेस्ट हुए थे? हम आपसे ये हम उस पर आएंगे। पंडरा थाना में हम पहुँचे हुए थे। एक 12 वर्षीय बच्ची का लव जिहाद का विषय था। अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसको अपने प्यार जाल में फंसा करके यहाँ से ले जाता है। उस बच्ची का हाल खबर पूछने के लिए, समझने के लिए, विषय को बच्ची जल्द से जल्द अपने परिवार से मिल सके, इस विषय को लेकर के पंडरा थाना पहुँचे थे। वहाँ से 1.5 महीना 2 महीना पुराना कोई केस में, जिसका हमको मतलब पता भी नहीं था कि इस प्रकार का मेरे ऊपर कोई केस कर दिया गया है, और हमको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद हम जेल जाते हैं, उस केस में बेल मिल जाता है, कोई साक्ष्य नहीं मिलता, और साक्ष्य के अभाव में हमको बेल मिल जाता है। जिस दिन बेल मिलता है उसी दिन एक अलग से नया केस मेरे ऊपर लगा दिया जाता है, और कहा जाता है कि जेल से इस प्रकार का कोई षड्यंत्र आप किए हैं, मास्टरमाइंड, जो कि हमको खुद नहीं मतलब जो पीड़िता थी उसका हम नाम तक नहीं जानते थे, जो मेरे ऊपर जो केस कर दिया गया। और उस केस में भी आपको मिथिलेश कुमार सिंह जी के कोर्ट ने मुझे ये कहा, मतलब उनका स्टेटमेंट है जज साहब का, कि ये राजनीति से प्रेरित घटना है और कोई साक्ष्य नहीं मिला भैरव सिंह के खिलाफ। ये तो कोर्ट की टिप्पणी थी, हमने पढ़ा उसको। और कोर्ट हमको बेल दे देता है। पुनः सीसीए, क्राइम कंट्रोल एक्ट, जो कि बड़ा बड़ा गुंडा क्रिमिनल लोग पे, आतंकवादी लोग पे लगता है, सीसीए लगा दिया जाता है। और फिर से न्याय का लड़ाई लड़ते हुए हाईकोर्ट पे हमें पूर्ण विश्वास था कि सत्य में देर हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। और कोर्ट का आपने सुना वक्तव्य कि ऐसी क्या कहते हैं इसको, मैंने आपातकाल की स्थिति ऐसा प्रतीत हो रहा है भैरव सिंह पे सीसीए लगाना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जज साहब की टिप्पणी थी। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार की घटना रेयर अरेस्ट हुआ है ऑल ओवर इंडिया में। नहीं तो भैरव भैया, जब आपके ऊपर सीसीए जैसा ये सारा चीज लग गया, तो पब्लिक में एक मैसेज गया कि भैरव सिंह के ऊपर सीसीए लग गया है, छवि तो खराब हुई। कौन आप भी ऐसा नहीं है कि आप भी अबोध है, आपको ही पता है कि एक साजिश चल रही होगी। जब कोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि ये राजनीति से प्रेरित लगता है, एकदम स्पष्ट लाइन, कोर्ट कोई छोटा मोटा चीज तो है नहीं, आपको क्या लगता है कौन पड़ गया आपके पीछे? सरकार है। नहीं बर्दाश्त हो रहा है भैरव सिंह ऊपर उठना। देखिए, ऊपर नीचे उठने का विषय नहीं है, विषय है समाज में जो गलत कार्य हो रहे हैं, जो सनातन धर्म के साथ अत्याचार हो रहे हैं। अभी मैं जेल में रहते हुए देखा कि यहाँ आज़ाद बस्ती क्षेत्र में एक हिंदू का घर तोड़ दिया गया, और जा कर के FIR करता है, वो प्रशासन आता है, वो सामने देख रहा है कि JCB लगा के कुछ क्रिमिनल घर तोड़ रहे हैं उनका। कोई क्रिमिनल को नहीं अरेस्ट किया गया। घर टूट गया, एक हिंदू का घर टूट गया, कोई विरोध में नहीं उतरा, उसके समर्थन में कोई स्टेटमेंट देने के लिए नहीं आया। तो आप कितना दयनीय स्थिति है झारखंड का, आप समझ सकते हैं। हम लोग बस यही विषय उठाते थे, लव जिहाद का विषय, लैंड जिहाद का विषय, समाज में बढ़ रहा भ्रष्टाचार, समाज में बढ़ रहा क्राइम,
इसका विरोध हम लोग करते थे और लाखों लोगों के पास हमारा आवाज़ पहुंचता था और लोग जानकार बन रहे थे कि किस प्रकार झारखंड में भ्रष्टाचार और क्राइम चरम पे पहुंच गया। तो अब क्राइम को तो दबा नहीं सकते हैं, इसलिए क्राइम के विरोध में विषय उठाने वाले लोगों को जेल भेज करके और सीसी लगाने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे नाम नहीं कोट करते हैं, चलिए एक पार्टी को टैग करके लोग बोल रहे हैं कि भैरव सिंह को मौका दीजिए, जिस प्रमुखता से वो बोल रहे हैं कहीं ना कहीं ऊपर ही लेकर के जाएंगे। क्या मौका दीजिए? राजनीति में अपने फ्रंट लाइन पे मौका दीजिए भैरव सिंह को, वो और आगे बढ़ा सकते हैं। राष्ट्र नीति में हम लोग विश्वास रखते हैं। राजनीति से एक स्तर ऊपर उठ करके राष्ट्र नीति, राष्ट्र के प्रति जो समर्पण भाव लोगों का होना चाहिए। और आप जैसे देखिए जितने भी क्रांतिकारी हुए, चाहे शहीद आजम भगत सिंह हो, चाहे विनायक दामोदर सावरकर जी हो, सभी क्रांतिकारियों ने जेल झेला। तो मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूँ कि क्रांतिकारियों का जीवन ही पढ़ते हैं लोग और मुझे उनके जीवन को जीने का सौभाग्य मिला। इस पूरे कार्यकाल में भैरव जी, जितने दिन आपको अंदर रखा गया जेल में आपकी गिरफ्तारी के बाद, कोई एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा टीस मार रहा हो आज भी, या कोई एक चीज़ जो आपको ठीक लगी? दोनों एक एक करके होगा ही कुछ ना कुछ। देखिए, सबसे ख़राब बात ये लगा कि झूठा और इतना घृणित आरोप लगाने में इन लोगों को घृणा भी नहीं आया मेरे ऊपर। जो जीवन भर अपनी माताओं बहनों के लिए समर्पित रहा और उनकी रक्षा के लिए आवाज़ उठाते रहा, और पिछला बार जब हम जेल गए थे वो भी महिला रक्षा के लिए विषय उठा करके हम जेल गए थे। तो इस प्रकार का विषय उठाने वाला एक व्यक्ति को जेल इसलिए भेज दिया जाता है क्योंकि समाज के सामने जो समाज में क्राइम लेवल बढ़ रहा है, हम बार बार इस विषय को बोलते हैं। और आप झारखंड में बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पे विषय रखे हैं कि झारखंड में हर 3 घंटा में एक रेप होता है, बिल्कुल हर 4 घंटा में हर 4 घंटा में एक मर्डर होता है, हर आधे घंटा में चेन स्नैचिंग होता है, हर 15 मिनट में कोई मोबाइल लूट के ले जाता है। तो इस प्रकार का विषय से लोगों को जागरूक कराने का, लोगों को संगठित करने का, माताओं बहनों की सुरक्षा का संकल्प दिलाने का, और जो है मेडल ये मिलता है कि हमको जेल भेज दिया जाता है। तो ये चीज़ खराब लगा। अच्छा ये लगा कि पूरे झारखंड में सैकड़ों जगह पुतला दहन हुआ मेरे समर्थन में और सरकार के विरोध में। हजारों लाखों लोगों ने मेरा साथ दिया, हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद मिला। तो ये मुझे एक मैंने ऊर्जा देता है कि नहीं, मैं सत्य मार्ग पे हूँ, सही मार्ग पे हूँ, और आने वाले समय में माताओं बहनों का इसी प्रकार आशीर्वाद मिलता रहे। 2-3 क्वेश्चन मेरा और है आपसे। ये मेडल मिलता है जब माताओं बहनों का, भाई देखिए बैठे हुए हैं आपके बहुत सारे अगल बगल, तो बढ़िया है, लेकिन जब भैरव सिंह, ये अमन जी हैं हजारीबाग से, ये खुद हिंदुत्व का विषय उठाने में जेल खटा हुआ व्यक्ति है। एक बार नहीं, दो महीना के अंतराल में 2 बार जेल गए हिंदुत्व का विषय उठाने। सवाल मेरा ये है कि जब आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है या ऐसा कोई आरोप लगा, समाचार पत्रों ने छाप दिया ना कि पेट्रोल कांड के मास्टरमाइंड भैरव सिंह, बड़े बड़े लेटर में छाप दिया। अब देखिए, अब आप जब ये बातें घर जाती हैं भैरव जी, तो घर में ऐसा, घर का मोराल कुछ वैसा होता है कि तकलीफ दे हो, या आपसे कुछ बोला जाता है कि ये क्या हो रहा है? समाज में जाकर के प्रश्न पूछिए, अगर मेरे विरोध में एक भी सनातनी आपको मिल गया, एक भी, एक सिंगल पर्सन ने बोल दिया कि भैरव सिंह ऐसा कर सकता है, तो आप जो बोलेंगे मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। सबको विश्वास था कि लालचन है, आप भी इस बात को जान रहे हैं, और कोर्ट से बढ़ के कुछ कोई नहीं होता। पहले हमारे ही चैनल ने बोला कि सीसीए लगाना गलत है। कोर्ट से बढ़ के नहीं, अभी आप जो बता रहे हैं कि मेरे ऊपर इस प्रकार का FIR बोल रहे हैं कि जब लोगों ने छाप दिया इस चीज़ को, तो छवि तो खराब होती है। छवि कैसे खराब हो जाएगा? ऐसा बोलते हैं, अब तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तब जब माता पे इस प्रकार का प्रश्न उठा सकता है लोग, तो हम लोग ऐसा सामान्य व्यक्ति, भगत सिंह को भी आतंकवादी बोलता था लोग, भगत सिंह को, शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी बोलता था लोग। ठीक है, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय गृह मंत्री जी हैं, किस पे FIR नहीं है जरा आप बोलिए, तो किस पे लालछन नहीं लगा हुआ है? तो लालछन लगाना अलग विषय है। कोर्ट ने मुझे ऐसा नहीं कहा कि साक्ष्य के अभाव में इनको बेल दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि राजनीति से प्रेरित होकर और कोई साक्ष्य नहीं मिला है इनके खिलाफ। प्रशासन और सरकार साक्ष्य साबित करने में नाकाम रही है, तो कुछ साक्ष्य होगा तब तो साबित करेंगे। तो मैं तो स्वाभिमान के साथ बाहर आया हूँ। अंतिम सवाल है आपसे। आज तो चलिए पूजा पाठ का दिन है, भाई दोस्तों से मिलने का दिन है, देखिए महिलाएं भी आई हुई हैं, और हम देख रहे थे नीचे जिस तरीके से आपको माला वाला पहनाया गया। अब आगे क्या? आगे जिस प्रकार का कार्य करते थे, समाज को संगठित करने का, समाज को जागरूक करने का, वह कार्य आजीवन बुलंद है, एकदम मजबूती के साथ। तो हमारे साथ भैरव सिंह थे। तमाम आरोप,
नाम बदनामी, जेल यात्रा, बाहर निकले और इसके बाद ये इंटरव्यू, कुछ कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग प्यार करते हैं उनसे भी, जो विरोध करते हैं उनको भी? कि राष्ट्र के लिए समर्पित होइए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि तया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम। संघ का जो मंत्र है, संघ का जो प्रतिदिन का हमारा प्रार्थना है, उसको साक्षात्कार करने में आप सबका सहयोग चाहिए। समाज को संगठित करने में, सनातन को मजबूत करने में, और पुनः कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, भारत ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, इस विषय पर विश्वास करना आप लोगों का भी कर्तव्य है। जय सिया राम। तो ये हमारे साथ भैरव सिंह जी थे, मेरा नाम वैभव है। कैमरे के पीछे इलेक्शन बहुत अच्छा काम किया है। आप लोकतंत्र 19 देख रहे थे।